एक खतरनाक सीरियल कातिल जो एक फिल्म से प्रभावित होकर शौक शौक में एक के बाद एक सीरियल मर्डर करके बन जाता है मध्य प्रदेश का स्टोनमैन। इसने एक के बाद एक 5 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस खुकार कातिल ने इतनी बेरहमी से कत्ल किए कि जिसने भी देखा या सुना उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। इसके चेहरे पर इसके बाद भी कोई भी पछतावा नहीं था, बल्कि थी तो एक शैतानी मुस्कान। ये लोगों की हत्या को अपनी कामयाबी का पैमाना मानता था। मां, ये दुनिया मुझे जल्द पहचान जाएगी। कोई नहीं सोच सकता था कि इन चंद शब्दों के पीछे जुर्म की कई सारी खौफनाक कहानियां छुपी हुई है जो किसी के भी होश उड़ा दे। ये शब्द एक बेटे ने अपनी मां से कहे और फिर निकल गया मिशन मर्डर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी जांगीर आपका स्वागत करता हूं DU9 क्राइम की इस सीरीज में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो शुरू करते हैं इस सनकी शख्स की दिल दहला देने वाली कहानी। उसने कैसे अपनी मां से कहे इन शब्दों को मूर्त रूप देने के लिए कई खौफनाक हत्याएं कर डाली। 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स होंगे आपके लिए, लेकिन महज 19 साल के सीरियल किलर शिव प्रसाद ध्रुवे के लिए ये उन लाशों की पहचान है जिनको इसने बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला। ये वो मर्डर्स हैं जिनको इसने फिल्म KGF से प्रेरित होकर किया और पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी फैला दी। पिछले कुछ दिनों से जैसे ही रात होती थी, मध्य प्रदेश में लोग खौफ के साए में आ जाते थे। खौफ एक अनजान हत्यारे का जो रात को सड़कों पर निकलता और अपने शिकार को ढूंढता, मौका मिलते ही उसे दबोचता और बेरहमी से उसका सिर कुचलकर उसको मौत की नींद सुला देता। इस बेरहम कातिल के निशाने पर थे रात में सोते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स। ये सन की हत्यारा फेमस होना चाहता था, इतना फेमस कि हर किसी के चेहरे पर इसके नाम का खौफ दिखे। ये चाहता था कि इसकी दहशत पूरे देश में फैल जाए। ये बनना चाहता था बहुत बड़ा गैंगस्टर। अपने काम को बड़ी ही खूबी के साथ ये अंजाम तक पहुंचा रहा था। इसने 5 सिक्योरिटी गार्ड्स को पहले ही मौत की नींद सुला दिया था और अपने अगले शिकार की तरफ ये धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन पुलिस ने इस खुखार दरिंदे के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसे मोबाइल और CCTV फुटेज के आधार पर शुक्रवार को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद भी इस शख्स ने जो किया और जो बताया उसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। पुलिस ने जब इस कातिल को गिरफ्तार किया तो ये बिल्कुल भी नहीं घबराया। उल्टा इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान चमक रही थी, जैसे इसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। भोपाल से सागर जाते हुए रास्ते में इसने बड़े ही गर्व के साथ पुलिस को बताया कि इसने अपने 5वें नंबर के शिकार को भी अंजाम दे दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट में पेशी के दौरान इसने हाथ उठाकर अपनी जीत की खुशी का इजहार भी किया। पुलिस की गिरफ्तारी से ठीक पहले इसने भोपाल के मार्बल फैक्ट्री में काम करने वाली सोनू सिक्योरिटी गार्ड की सिर कुचलकर हत्या कर दी। इसी फैक्ट्री में लगे CCTV में वो आखिरी गुनाह कैद हो गया। इसके बाद जब ये वहां से बाहर सड़क पर निकल रहा था तो पुलिस ने इसे धर दबोचा। इसने ही पुलिस को बताया कि वह अपने 5वें शिकार को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। सिर्फ 19 साल का ये लड़का MP में ही 5 सिक्योरिटी गार्ड्स को मार चुका था। इसके अलावा इसने बताया था कि पहले पुणे में भी इसने एक शख्स को मार डालने की कोशिश की थी। शिव प्रसाद कन्नड़ फिल्म KGF 2 के कैरेक्टर रॉकी भाई से बहुत प्रभावित था। जैसे फिल्म में रॉकी जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है, वैसे ही ये अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था। जुर्म के सारे आइडिया भी वो इसी फिल्म से लेता था। इसका मकसद था कि ये इतने कत्ल करे कि इसका टेरर हर तरफ फैल जाए। इसकी ख्वाहिश थी कि फिल्म के रॉकी भाई की तरह असल जिंदगी में एक बहुत बड़ा एक गैंगस्टर बने और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल एंजॉय करे। फिलहाल शिव प्रसाद के निशाने पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, लेकिन आगे ये पुलिस वालों को अपना शिकार बनाने का प्लान बना रहा था। इसका मानना था कि जितने ज्यादा बड़े अपराध उतना बड़ा नाम और फिर ढेर सारा पैसा। सागर से करीब 60 किलोमीटर दूर ये सीरियल किलर केसली गांव का रहने वाला था। अपने भाई बहनों में ये सबसे छोटा था। इसके माता पिता गांव में ही रहते थे, जबकि एक भाई पुणे में मजदूरी करता था। ये भी कुछ समय के लिए पुणे में रहा। 8वीं पास ये सीरियल किलर पुणे के अलावा केरल, चेन्नई, गोवा में भी रह चुका है। अगस्त में राखी के दौरान ये अपने गांव आया था, लेकिन अपने परिवार को इसने अपने मंसूबों को लेकर कुछ नहीं बताया। कुछ दिन पहले इसने गांव में ही अपने परिवार के साथ बिताए और फिर निकल पड़ा सागर के लिए। इसने साइकिल से ही अपने गांव से लेकर सागर तक की दूरी तय की।
निकलने से पहले इसने अपनी माँ को कहा, जल्द इसे पूरी दुनिया पहचान जाएगी, और उस पहचान को पाने के लिए इसने एक के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड्स की हत्याएं करना शुरू कर दिया। 25 अगस्त को यह अपने गांव से सागर पहुंच जाता है। यहां आकर इसने धर्मशाला में एक कमरा लिया। 2 दिन बाद 27 अगस्त की रात इसने हत्याओं को अंजाम देना शुरू किया। पूरी प्लानिंग के तहत ये आधी रात को सड़क पर निकला और पास ही एक कारखाने में रात की ड्यूटी पर तैनात कल्याण लोधी को अपना निशाना बनाया। जिस वक्त इसने हमला किया, कल्याण लोधी सोया हुआ था। इसने लोधी के सिर पर हथौड़े से वार किया और फिर पत्थर मारकर उसका सिर कुचल दिया। इसके बाद 29 अगस्त की रात को फिर ये सीरियल किलर अपने मिशन पर निकला और इस बार इसके निशाने पर थे शंभू दयाल दुबे। शंभू दयाल आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में गार्ड की नौकरी करते थे। उस रात जब शंभू दयाल की आंख लगी हुई थी तो इस कातिल ने उसके सिर पर जोरदार वार किया और फिर पत्थर, हथौड़े और फावड़े की लकड़ी से बड़ी ही बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस मंगलवार की सुबह सागर जिले के आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में पहुंची तो डेड बॉडी के पास से एक मोबाइल मिला। मोबाइल से सिम कार्ड गायब था, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि मोबाइल कल्याण लोधी का था, यानी उस सिक्योरिटी गार्ड का जिसकी 48 घंटे पहले ही निर्मम हत्या हो गई थी। 48 घंटे के अंदर सागर में 2 सनसनीखेज वारदातें हो चुकी थी और पुलिस पर दबाव था। इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, अगली ही रात यानी 30 अगस्त को एक और गार्ड पर हमले की खबर सागर जिले से ही मिलती है और चारों तरफ खौफ फैल जाता है। इस बार गार्ड मंगलराम अहिरवार सीरियल किलर के निशाने पर आ चुका था। हालांकि अहिरवार पर जब ये हमला करता है तो वो जाग जाता है, इसलिए ये उसे बुरी तरह से घायल कर फरार हो जाता है। मरने से पहले अस्पताल में अहिरवार पुलिस को बताता है कि कातिल काले और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए था। सीसीटीवी फुटेज और अहिरवार के बयान के आधार पर आरोपी का स्केच तैयार किया जाता है। 250 पुलिस की एक टीम इस हत्यारे के पीछे लगाई जाती है। जो मोबाइल पुलिस ने बरामद किया था उसके आधार पर इसे लिंक करने की कोशिश की जाती है। कातिल जब देखता है कि सागर जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस उसे तलाश कर रही है तो वो क्राइम स्पॉट को बदल लेता है और इस बार वो पहुंच जाता है भोपाल। पुलिस वाले पहले से ही चौकसी दूनी कर चुके थे और क्लू के आधार पर वो पहुंच चुके थे भोपाल। लेकिन इसके बावजूद भोपाल में भी वो एक सिक्योरिटी गार्ड को अपना निशाना बना ही लेता है। मार्बल फैक्ट्री में काम कर रहे सोनू वर्मा की भी बेरहमी से हत्या हो जाती है और इसके बाद ही ये सीरियल किलर पुलिस के हाथ से चढ़ जाता है। गिरफ्तारी के बाद ही ये पता चलता है कि 6 दिन में हुई इन 4 हत्याओं के अलावा इसने मई महीने में भी एक सिक्योरिटी गार्ड को इसी बेरहमी तरीके से कत्ल कर दिया था। मई में उत्तम रजक नाम के 58 साल के एक गार्ड की हत्या की खबर सामने आई थी। उत्तम सागर में ही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रात की ड्यूटी किया करते थे। पिपरिया करकट इलाके का रहने वाला ये गार्ड डेली नाइट ड्यूटी करने 15 किलोमीटर दूर इस साइट पर आता था। हत्या वाली रात गार्ड की वही ड्यूटी थी, लेकिन वो सोया हुआ था और इसी दौरान उस पर पत्थर और हथौड़े से हमला कर दिया गया। हत्यारे ने गार्ड के चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दिया। इतना ही नहीं, पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लाश के चेहरे पर एक जूता रखा हुआ था। उस वक्त तो पुलिस ने इस हत्या को सामान्य तौर पर लिया, लेकिन जब सीरियल किलर का खौफनाक चेहरा बेनकाब हुआ तो पता चला कि ये कत्ल भी उसी मिशन मर्डर का एक हिस्सा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की सच्ची घटना। हम ऐसी एक अन्य सच्ची घटना लेकर जल्द दोबारा प्रस्तुत होंगे। तो ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपका सवाल रह गया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब जरूर दूं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।